जानकारी। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर बड़ी खबर। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी। विधानसभा चुनाव से पहले महायुति में खींचतान जारी है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। कैबिनेट में सबके सामने दोनों नेताओं के बीच अनबन हुई। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। कई फाइलों को लेकर दोनों के बीच तनाव देखने को मिला। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी। तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कैबिनेट में सबके सामने दोनों नेताओं के बीच अनबन हुई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इंटरव्यू के बाद कई तरह के सवाल, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है इसमें कई तरह के सवाल उठते हैं। क्या बदलाव संभव है? बिल्कुल, देखिए ये जाहिर सी बात है, जब से अजित पवार इस सरकार में शामिल हुए हैं, यानी महायुति में शामिल हुए हैं, तब से ही लगातार एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच में लगातार टकराव देखा जाता रहा है। चाहे उनके विधायक की बात करें, मंत्री की बात करें, दोनों के बीच में जमकर टकराव देखा गया है। और अब टकराव जाहिर सी बात है अपनी अलग चरम पर कह सकते देखने को मिल रहा है। और यह तब मिल रहा है जब कुछ ही महीने में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है। और उस चुनाव के पहले सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से महायुति की महाराष्ट्र में कैसे कई तमाम नुकसान सीटों का हुआ है। महाविकास आघाड़ी नंबर 1 पार्टी महाराष्ट्र में बन चुकी है, लोकसभा में कम से कम। और उसके बाद अगर विधानसभा चुनाव जीतना है महायुति को या एनडीए को, तो यह साफ है कहीं के सब लोग साथ में मिलकर चले तो अच्छा होगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए, आपको इससे बता दूं, जोड़कर देता हूं कि जब आपको याद होगा, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उस वक्त भी अजित पवार वित्त मंत्री थे। उस सरकार में महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे सीएम हुआ करते थे। उस दौरान भी शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के तमाम नेता, जो एकनाथ शिंदे भी उसमें शामिल थे, उन सभी लोगों ने आरोप लगाया था कि अजित पवार उनकी फाइलों को साइन नहीं करते हैं, बल्कि जितने भी उनके एनसीपी कोटे से जो एमएलए हैं उनको अधिक पैसा दिया जा रहा है, इनको फंड कम दिया जा रहा है ताकि इनके क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है। जमकर बवाल हुआ था। लेकिन अब जब से फिर से बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुए अजित पवार, फिर वही स्थिति देखने को मिल रही है। फिर से एक बार एकनाथ शिंदे के जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, वह लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि कई सारे फाइलें ऐसी होती हैं जो अजित पवार साइन नहीं कर रहे हैं। यह मामला तो चल रहा था, बाहर चल रहा था। लेकिन सूत्रों की माने तो जो अभी इसी हफ्ते में मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में एकनाथ शिंदे और अजित पवार आमने सामने तू में करने लगे, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं। और यह साफ समझ में आ रहा है, जो एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया डेली के पास है, यह साफ समझ में आता है कि आने वाले समय में यह टकराहट और बढ़ने वाली है। और जिस तरह के अजित पवार को टारगेट किया जा रहा है, और अजित पवार अब देखिए जिस तरीके से पूरे पिछले 7 दिनों से महाराष्ट्र में जन सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं कहीं वह दिखा रहे हैं कि उनकी स्थिति कितनी महाराष्ट्र में मौजूद है। अब हुआ क्या था, दर्शक जानना चाहेंगे। आखिरकार कैबिनेट पे देखिए जिस तरीके से बातें हुई, कैबिनेट में फाइल साइन को लेकर बातचीत हुई है और कई सारी फाइलें एकनाथ शिंदे की मंत्रालय तरफ से भेजा गया है। ठीक, अभिषेक आप बने रहे हमारे साथ। इसी बीच हम दर्शकों को महाराष्ट्र का समीकरण समझा देते हैं। महाराष्ट्र का समीकरण क्या है? कुल सीटें 288 और बहुमत का आंकड़ा 144। आप समीकरण समझिए महाराष्ट्र का, और इसके बाद क्या कुछ उथल पुथल वहां पर हो सकती है ये भी समझा जाएगा। एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच जो खींचतान हो रही है उसको लेकर आपको बता दें कि एनडीए और एमवीए जहां पर आप समीकरण समझिए, बीजेपी के पास 103, शिवसेना के पास 37, अन्य के पास 22 है यहाँ पर, और उसी तरह कांग्रेस के पास 37, शिवसेना के पास यानी कि यूबीटी के पास 15, एनसीपी के पास 13 और अन्य के पास 2। तो ये पूरा महाराष्ट्र का समीकरण है। लेकिन क्या समीकरण बदलेगा ये देखना इस बार बेहद दिलचस्प। तो महाविकास आघाड़ी की मीटिंग में उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया। बड़ी जानकारी, महाविकास आघाड़ी की मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। चुनाव से पहले ही सीएम के फेस की घोषणा कर दी गई है। उद्धव ठाकरे ने कहा किसी को भी सीएम का फेस बनाओ, लेकिन पहले घोषित करो, ये कहना है उद्धव ठाकरे का। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की अधिक सीटें आएंगी उसका सीएम बनेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, ये उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले ही आप फेस का ऐलान कर दीजिए, सीएम का फेस कौन होगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि कई राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो कर दिया जाता है, लेकिन सीएम का चेहरा बहुत बाद में घोषित किया जाता है।
बिल्कुल, देखिए उद्धव ठाकरे ने बड़े ही साफ से तरीके से उन्होंने जो महाविकास अघाड़ी की मुंबई मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में शरद पवार से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता और उद्धव ठाकरे के तमाम नेता मौजूद हैं। उस मीटिंग में खुले शब्दों में पहली बार उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है कि पहले सीएम का फेस डिक्लेयर करो। वो उन्होंने साफ साफ कह दिया किसी को भी करो, मेरा पूरा समर्थन उसको रहेगा। यानी जो अब तक खबरें आ रही थी कि उद्धव ठाकरे को ही सीएम का फेस बनाना है, यह कहीं कहीं उन्होंने इस बात को कहीं खारिज करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि सीएम का फेस किसी को भी करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उसको समर्थन करूंगा, लेकिन सीएम का फेस डिक्लेयर किए बगैर नहीं चलने वाला है। उन्होंने आगे जाकर कहा कि पिछले 20 सालों का मेरा रिकॉर्ड रहा है, यानी हमारा एक्सपीरियंस रहा है बीजेपी के साथ, नाम लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार कहती रही कि जिसकी सीटें अधिक आएगी सीएम उसका बनेगा, और लगातार हम उससे लेकर शांत हो जाया करते थे। लेकिन सच्चाई यह हुआ करती थी कि इलेक्शन में जब हम जाते थे तो इलेक्शन में बीजेपी हमारे विधायकों को गिराने का प्रयास करती थी और हम उसको गिराने का प्रयास करते थे। यानी उन्होंने कहने का मतलब यह किया कि हम इस बात पर लड़ाई करते थे कि इसकी अधिक सीटें आएंगी और उसका सीएम बनेगा आखिरकार। और यह बात भी उन्होंने दबी जबान से कही कि आपको याद होगा जब अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, अमित शाह ने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से यानी शिवसेना की तरफ से बनाया जाएगा। आखिरकार वो बात अधूरी रह गई, जिसकी वजह से ही उद्धव ठाकरे महायुति से यानी एनडीए से बाहर हुए थे। तो अब वो चाहते हैं कि वह, उन्होंने साफ शब्दों में यह भी कहा कि वह नहीं चाहते कि यह गलती दोबारा हो, इसीलिए सीएम का फेस डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। किसकी सीटें कितनी आती है उस आधार पर नहीं, बल्कि एक सीएम का चेहरा हो जिसको आप लोग चाहो अभी डिक्लेयर करो, मैं भी समर्थन करने को तैयार हूं। तो मतलब साफ है, और यह कि आने वाले समय में जो महाविकास अघाड़ी है उसे सीएम का फेस डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। उद्धव ठाकरे दो टूक शब्दों में साफ कह दिया है। अब वो सीएम का चेहरा कौन होगा, लेकिन यह बात भी सच है, हर कोई जानता है कि सीएम का चेहरा उद्धव ठाकरे खुद बनना चाहते हैं, और यही कारण है कि इस बात को लेकर प्रमुख तौर पर और उन्होंने प्रखर होकर उन्होंने आज सामने सबके सामने रख दी है। अभिषेक, क्या ये वजह है कि उन्होंने कहा कि किसकी सीटें ज्यादा होगी उस पर तय नहीं होगा, पहले ही फेस आप डिक्लेयर कर दीजिए? क्या यही वजह है कि वो चाहते हैं कि सीएम की कुर्सी उनके पास रहे? बिल्कुल, देखिए ये तो देखिए दिल्ली से लेकर तमाम, जो आपको पता होगा पिछले हफ्ते दिल्ली गए थे, दिल्ली में भी जब सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार सबसे उन्होंने मुलाकात किया। उस मुलाकात के बाद से ही यह बात लगातार सामने आई कि वह चाह रहे हैं कम से कम लॉबिंग करें और सीएम का चेहरा उन्हीं को घोषित किया जाए, ताकि उनके नाम पर एक अच्छा वोट बैंक है, उन्हें ऐसा लगता है और जाहिर सी बात है मिल सकता है। और यही कारण है कि बिल्कुल वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे के तौर पर शिवसेना के, यानी उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लोग हैं, वह खुले तौर पर चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे 2.0 जो सरकार बने महाराष्ट्र में, वो उद्धव ठाकरे उसके मुखिया बने। तो यह जरूर है, लेकिन अब देखिए यह होगा, कांग्रेस की तरफ से, शरद पवार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अभी तक सीएम का चेहरा तय नहीं हुआ, जिस पार्टी का जितना अधिक संख्या आएगा वह सीएम बन सकता है। लेकिन इसी बात पर उन्होंने विरोध करते हुए साफ शब्दों में यह देखिए अब तक अंदर खाने खबर चल रही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने पब्लिक फोरम पर आकर खुले तौर पर पहली बार साफ साफ कह दिया है कि सीएम का चेहरा डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। तो मतलब साफ हो जाता है कि सीएम कौन होगा, यह होगा एक बड़ी चाल हो सकती है। देखिए यहाँ पे शरद पवार भी बैठे हैं, शरद पवार पूरे मास्टरमाइंड कहे जाते हैं महाविकास अघाड़ी जब बनी थी महाराष्ट्र में सरकार में, और उसके तो हो सकता है कि शरद पवार के इशारे पर उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि कांग्रेस के नेता मौजूद हैं और कांग्रेस पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र में उतनी। बिल्कुल अभिषेक, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, ऐसी सुगबुगाहट तो यही लग रही है। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार गुट द्वारा लगातार ये कहा जाता है कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वहीं महायुति यानी कि महाराष्ट्र की एनडीए में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच अनबन की खबरें आती रही हैं। अब तो कैबिनेट में सभी के सामने जमकर दोनों नेताओं के बीच अनबन भी होने लगी है। कई फाइलों को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच तनाव की खबरें सामने आ रही है, और इससे पहले भी दोनों के बीच तनाव की खबरें सामने आ चुकी है।